पिंक फिट स्टोरीज, ये सेगमेंट अंदर साधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ ये हम लेके आ रहे हैं। और आपको सबको जिनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, यू कैन अप्रोच अस। इतने सारे वुमेन्स जो हमें सब हंसते खिलखिलाते हुए दिखते हैं यहाँ पे। एवरी स्माइली फेस देयर इज अ स्टोरी, एवरी स्माइली फेस देयर इज हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल। पिंक फिट की अलग पहचान बनाए हमारी ऐसी कहानियाँ जो अनसुनी है, बहुत सालों से अनसुनी है, उसको आज मैं आपके सामने मेरे रूप में एक किताब की तरह आगे आएगी। बहुत बार बहुत लोगों का सपोर्ट भी मांगा, क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ उसके साथ साथ ये सब करना, ये इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज। लेकिन एक चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ की शुरुआत ये सिर्फ मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, कोई और नहीं कर सकता। इस पे बिलीव बहुत पहले से है। अगर ये कहानी से एक भी लड़की मोटिवेट होके फिर से अपने जिंदगी में वापस आ जाए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़े ब्लेसिंग्स है, मेरे लिए जीने का और एक दिन बढ़ जाए। इसीलिए ये साधारण नारियों की असाधारण कहानियों का की पहली कहानी आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, आपको बताने वाली हूँ। तुम्हारे मेरे जैसी ही एक एक साधारण लड़की जो छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे चीज़ों से खुश होने वाली, बहुत ही छोटे सपने थे उसके कि बस एक घर हो, एक अच्छे लड़के से शादी हो, एक अच्छा करियर हो, उसका कुछ तो रिस्पेक्ट हो, इतना ही चाहिए एक लड़की को। लेकिन सब कुछ ठीक था जब तक वो 10-12 स्टैंडर्ड तक थी। लेकिन जैसे ही कॉलेज में एंट्री की, तो अचानक लाइफ ने ऐसा ट्विस्ट मारा, लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि उसे कोमा में जाना पड़ा। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम इतने एक्साइटेड रहते हैं अपने लाइफ में कि कल क्या होगा, इसी एक्साइटमेंट में आगे बढ़ते रहते हैं। जो 10th-12th में अच्छे नंबरों से पास होने वाली, कॉलेज के दिन देखने के लिए एक्साइटेड रहने वाली लड़की, अचानक कॉलेज के दिन की शुरुआत ही हुई थी, एक ही वीक हुआ था और ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि कोमा में जाना पड़ा। और वो कोमा 1-2 दिन का कोमा नहीं था। घर वालों ने सोचा, डॉक्टर्स ने सोचा, क्योंकि एक बार जब इंसान कोमा में जाता है तो वो 2 दिन, 1 दिन, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 मिनट या 1 साल, कोई नहीं बता सकता। मम्मी पापा ने सोचा, प्रे किया, घर वालों ने प्रे किया, सभी ने, आस-पास वालों ने, सबने उसके लिए प्रे किया कि ये लड़की कोमा से निकल जाए। क्योंकि आपको भी पता है कोमा मतलब इट्स अ सिचुएशन ऑफ ब्रेन, योर ओनली ब्रेन इज अलाइव, बॉडी इज डेड, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कोमा। लेकिन ऐसे करते करते 4 महीने गुजर गए। मम्मी पापा की नींद खुली, घर वालों की नींद खुली, तो लड़की की भी आंखें खुली थी और उसने अपने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था बेड पे, आईसीयू में। तो कुछ महीनों में सब कुछ सही होने लगा, वो ठीक होने लगी, तो वो घर भी आई। लेकिन जब वो जितने मेडिसिन उसको दिए गए, उसका इम्पैक्ट ऐसे हुआ कि उसका जो राइट हैंड था वो पूरी तरह से अपाइज हो गया, स्पेशली रिस्ट से अपाइज हो गया। तो वो ये रिस्ट के आगे से कुछ भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं, मतलब हाथ सिर्फ ऐसे हो गया था। लेकिन घर वालों ने जिद नहीं छोड़ी और लड़की ने भी जिद नहीं छोड़ी। सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिसने जिसने जो जो बताया, फिजियोथेरेपी पहले 1 साल तक की, जिसने जो जो बताया वो सब सब करने की कोशिश की। सिचुएशन से निकलते हुए 5 साल आगे निकल गए। बट आई कैन से फर्स्ट यू शुड बी स्ट्रांग इनफ थ्रू योर बॉडी, थ्रू योर ऑर्गन्स, थ्रू योर माइंड। उसके बाद बात की बातें हैं। ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि तब शादी की बात निकली जब हाथ सिर्फ रिस्ट से आगे ही बाकी था, बाकी सारे ऑर्गन, सारी बॉडी फिट हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में भी लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। इतनी एजुकेटेड लड़की, डबल ग्रेजुएशन, ये सारे सिचुएशंस के साथ साथ
उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। लेकिन बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका यूनिवर्स होता है। तो ऐसे ही अलग अलग चीजें ट्राई करते करते उनको उनके माँ के फ्रेंड ने पिंक फिट बताया एंड शी एनरोल्ड। जब उन्होंने एनरोल किया तो वो हाथों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब हाथ ऐसे ही पड़ा रहता था। मतलब वो जब डांस भी करते थे तो भी ये हाथों से कुछ भी नहीं कर पाते थे। फर्स्ट मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, आफ्टर अ मंथ वो चाय का कप उठा पा रही थी। उसके बाद सेकेंड मंथ में पेंसिल उठा पा रही थी, एक लाइंस लिख सकती थी वो। 6 मंथ्स में ऐसा मिरेकल हुआ कि उसने रोटी का आटा गूंदा। 1 ईयर जब खत्म हुआ तो पूरी तरह से जो हम लड़कियां नॉर्मल काम करते हैं अपने हाथों से, फिंगर्स से, वो काम वो करने लगी और अभी शी इज हैप्पीली मैरिड, उसको एक बच्चा भी है। उनकी विल पावर और पिंक फिट की थेरेपीज, इसने मिरेकल किया। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन मिरेकल। जैसे हम डॉक्टर्स पे बिलीव करते वैसे ये थेरेपीज भी उतनी ही पावरफुल है अगर कोई बिलीव करे तो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हंसने की हो जिद, हंसने की हो जिद तो रोने की कोई वजह नहीं होती।